नमस्कार चेयरमैन सर, मेरा नाम प्रमीला यादव है। मैं कोई बहुत बड़ी एजुकेटर नहीं हूँ और ना ही मैंने बच्चों को कोई कोर्स बेचा है, ना ही मैंने बच्चों की एचटेट की प्रिपरेशन करवाई थी। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं बच्चों के लिए क्यों बोलूँ? मेरी कोई भी मजबूरी नहीं है कि मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़े। लेकिन मैं बना क्यों रही हूँ? क्योंकि सर मैं भी एस्पिरेंट रही हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें मैंने नेट क्वालीफाई किया, मैंने सीटेट के दोनों लेवल 2 बार क्वालीफाई की, मैंने एचटेट 2 बार क्वालीफाई किया, मैंने रीट भी क्वालीफाई किया। और इसी दरमियान क्या हुआ, 1-2 एग्ज़ाम्स ऐसे आए जिसमें मेरा सिलेक्शन पक्का था, लेकिन सिस्टम की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। रीट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो भर्ती ही कैंसिल कर दी गई थी। इसी तरीके से केवीएस में मैंने एग्जाम मेरा सिर्फ 2 नंबर की वजह से रह गया, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। सेम वही प्रॉब्लम हमारे हरियाणा में हो रही है। अभी बच्चों ने दिन रात लगकर एचटेट की प्रिपरेशन की, एक उम्मीद से कि एचटेट एक बार क्वालिफाई हो जाएगा तो कम से कम हम लाइन में तो आ जाएंगे, कि वैकेंसी जब भी आएंगी तो कम से कम हमारे पास पात्रता तो होगी, जो हम एक लाइन में लगकर अपने आप एक भविष्य को संवारने की एक कोशिश कर सके। लेकिन सर वो जो भी उन्होंने मेहनत की उस पर तो पानी फेर दिया। हर तरीके से गड़बड़ियाँ हुई हैं, शुरू से लेकर आज तक बस गलतियाँ, गलतियाँ, गलतियाँ। क्या सर वाक़ई किसी भी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक बोर्ड है, उससे इतनी गलतियाँ एक्सपेक्टेड हो सकती हैं? सबसे पहले आपने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन में प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बहुत सारे प्रिंटिंग में मिस्टेक है। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सर उन ग्रेस मार्क्स का क्या हुआ जो आप कह रहे थे कि 20 ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हर एक बच्चे को इक्वल ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझने वाली बात है। हाँ, जिस पेपर में जितनी भी प्रिंटिंग की मिस्टेक थी, क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि आप जितनी भी मिस्टेक है सभी बच्चों को आप ग्रेस मार्क्स दें? आपने ग्रेस मार्क्स नहीं दिया। आपने ये माना कि गलती हुई है, लेकिन आपने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं। फिर आपने जो आंसर की दी, उसमें आपने बहुत सारी गलतियाँ की। बच्चों ने आपत्तियाँ लगाई, आपत्तियाँ ऑथेंटिक होने के बावजूद भी आपने उन आपत्तियों को माना ही नहीं, बच्चों को मार्क्स दिए ही नहीं गए। यानी बच्चों का ऑब्जेक्शन लगाना, ना लगाना दोनों बराबर हो गया। फाइनल आंसर की आप देते हो, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक लिस्ट जारी होती है, उसमें वो बच्चे हैं जिनके 90 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, लेकिन उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है। क्या सर वाक़ई एक बोर्ड से इतनी सारी गलतियाँ एक्सपेक्टेड हैं? कोई भी एक छोटा-सा ऑर्गनाइज़ेशन भी इतनी गलतियाँ नहीं करता। अब बच्चे भिवानी बोर्ड जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप कह रही हैं कि मैं दोबारा से एक्सपर्ट की कमेटी बिठाऊँगा। सर पहले जो एक्सपर्ट की कमेटी बैठी थी, पहले एक्सपर्ट की जो टीम बैठी थी, उन्होंने क्या किया? हम सिर्फ आपसे एक फेयर रिजल्ट चाह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की थी, हमारे साथ जो हमने मेहनत की उसका आप हमें रिजल्ट दो। जो आपकी गलतियाँ हैं उसकी सज़ा हमें मत दो, सिर्फ यही तो चाह रहा है कैंडिडेट। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। अब आप दोबारा कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट की टीम बैठाएँगे। सर इतना डिले क्यों हो रहा है? आप ओएमआर सीट भी अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, कि जिन बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि कहीं मैं ही तो गलत नंबर नहीं जोड़ रहा हूँ, उसकी वजह से तो मुझे 90 से ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे। और सर 1-2 बच्चे होते ना जिसके ऐसा हो रहा है कि मेरे 90 से ज़्यादा है, लेकिन बायोमेट्रिक में नाम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन की वजह से अगर हैं तो भी सर 113 नंबर वाला बच्चा, 110 नंबर वाला बच्चा है जिसका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं है। सर इतनी सारी गलतियाँ तो एक्सपेक्टेड नहीं है। और आप उसी को दबाने के लिए आप कह रहे हैं कि दूसरा स्टेट आप लेके आ रहे हैं। सर ये कहाँ का न्याय है बच्चों के साथ? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप तक पहुँचा होगा, आप बच्चों की बातें समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे आपके पास जा रहे हैं, आप सबको आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, लेकिन सर कब? एक अभ्यर्थी, एक एस्पिरेंट कितना परेशान रहेगा? बच्चों मेरी आपसे उम्मीद है, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगती है तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे चेयरमैन सर तक ये वीडियो पहुँचने के उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। आप परेशान मत होइए, थोड़ा-सा सब्र रखिए। देखिए मैं समझती हूँ सब्र रखने वाली कोई चीज़ बची ही नहीं है, परेशान होने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। महादेव आप पर कृपा बनाएँ।